पांचवी चीज, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदों की पांचवी पहचान ये है, जब वो पैसा खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और बखीली नहीं करते, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट भेजा था, लिखा था मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की दौलत देखना हो, इनकी शादियां देख लो, इनकी पार्टीज देख लो, इनकी सगाई की पार्टी देख लो, इनकी मंगनी की पार्टी देख लो, और मुसलमानों की गरीबी देखना है, इनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देख लो, इनके मदरसे के टीचर की तनख्वाह देख लो, इनके मुअज्जिन की तनख्वाह देख लो। मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी 2000, इमाम को तनख्वाह कितनी 4000, टीचर को तनख्वाह कितनी 5000। अरे 5000 का तो तू महीने में गुटखा खा जाता है, 5000 की तू पान खा जाता है, 5000 की तू बीड़ी और सिगरेट पी जाता है, और तू उस मौलवी को 5000 देके कहता है कि तू अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले। शर्म नहीं आती? शर्म करो। जो कौम अपने आलिमों को इज्जत नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम गरीब होती तो दौलत पर बेतहाशा पैसा न खर्च करती। बनारस में एक आदमी की शादी, अपने लड़के की शादी की उसने, तो लड़की वालों से डिमांड की, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बारात लेके आएंगे, हमारे लिए बनारस का सबसे कीमती लॉन बुक होना चाहिए। मुझे मेरे बनारस के भाइयों ने बताया कि उस लड़की का बाप भी चूंकि बहुत पैसे वाला था, उसने अपने बारातियों के लिए जो लॉन बुक किया, एक दिन के सिर्फ लॉन की कीमत, अभी खाने की बात छोड़ दो, खाना कितना महंगा रहा होगा, सिर्फ लॉन की कीमत, लॉन के अंदर जो डेकोरेशन था, जो कुर्सियां थी, जो टेंट लगा था, उस लॉन की कीमत 8 लाख रुपए थी। 8 लाख रुपए का लॉन बुक करके मुसलमान शादी कर रहा है, और उसके बाद कहता है साहब हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े गरीब हैं। तेरी शादियों से तो नहीं लगता तू गरीब है, तेरी लड़कियों के ज़ेवरात से नहीं लगता तू गरीब है, तेरी फजूल खर्चियों से नहीं लगता तू गरीब है। हाँ, मस्जिद में देने की बात आएगी, मदरसे में देने की बात आएगी तो तेरे जेब से 10 का नोट निकलेगा, तेरे जेब से 20 का नोट निकलेगा। मेरे भाइयों, माल आपका नहीं है, माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, आपको यूज करने के लिए मिला है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों का हिसाब देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। जब तक 4 सवालों का जवाब न दे दे कोई हिल नहीं सकता क़यामत के दिन। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा फना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, अन शबाबिही फीमा बला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। और तीसरा सवाल, अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया। आमदनी का हिसाब भी देना है और खर्च का भी हिसाब देना है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इसलिए फजूल खर्ची मत करो मेरे भाई, जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ, फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, बहुत पैसा है मगर कपड़ा जब भी पहनेंगे बिल्कुल फटीचर वाला कपड़ा, बिल्कुल खराब कपड़ा पहनेंगे, वो दिखाना नहीं चाहते कि हम पैसे वाले हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो मेरे भाइयों, और अपने परिवार को भी अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, जिस दीनार के जरिए तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और जो दीनार तुम अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सवाब तुमको उस पर मिलेगा जो तुम अपने परिवार के ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करते हो। परिवार के ऊपर भी खर्च। और अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, शौहर अगर कंजूस है और आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी जरूरत की चीजें नहीं ला रहा है, तो शौहर के पॉकेट में से बगैर बताए पैसा ले सकते। शौहर का पैसा आप ले सकती हैं उसको बगैर बताए, ये चोरी नहीं है। अगर शौहर कंजूस और बखील है तो बीवी उसकी इजाजत के बगैर उसका पैसा ले सकती है। तो रहमान के खास बंदों की ये 5वीं पहचान है, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते और बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। जब आप फजूल खर्ची करेंगे तो कुरान क्या कहता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। फजूल खर्ची न करो, हराम जगह पर पैसा मत खर्च करो। ये पैसा अल्लाह की अमानत है, सही जगह पर मस्जिदों में, मदरसों में, अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर पैसा खर्च करो। हराम जगह पर पैसा खर्च करोगे तो शैतान है भाई। 5 चीजें हो गई।